Students, today my topic is operant conditioning theory. क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बाद अगली जो फेमस थ्योरी है बिहेवियरिज्म की, वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जो बीएफ स्किनर ने दी. ठीक है, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या चीज़ है? ऑपरेंट कंडीशनिंग इज अ मेथड ऑफ लर्निंग दैट अकर्स थ्रू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स फॉर बिहेवियर. तो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो प्रोसेस है वो बताता है कि जो बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, जो बिहेवियरिज्म में पर्सनालिटी में चेंजेस आती हैं, उसमें दो फैक्टर जो हैं वो उनका मेन पार्ट होता है. पहला है रिवॉर्ड और दूसरा है पनिशमेंट. स्किनर का जो काम है, स्किनर की जो थ्योरी है बीएफ स्किनर की, वो अगर हमने थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट पढ़ा है, याद होगा, अदरवाइज मैं बता देती हूँ, वो उस पर बेस्ड है. थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट कहता है कि एक बच्चे का या एक पर्सन का बिहेवियर जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है. बिहेवियर दैट इज़ फॉलोड बाय प्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस कैन बी रिपीटेड एंड द बिहेवियर फॉलोड बाय अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस इज लेस लाइकली टू बी रिपीटेड. क्या मतलब है इसका? थॉर्नडाइक जी का मानना है कि वो चीज़ जिसमें करने के बाद बच्चे को रिवॉर्ड मिले, खुशी मिले, पेरेंट्स और साथ वालों का अप्रिसिएशन मिले, उस काम को वो बार बार करता है. ठीक है, और वो काम जिसके लिए उसे पनिशमेंट मिले, अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस हो, उसको खुशी ना मिले, ठीक है, डांट मिले, तो उस काम को वो लेस लाइकली टू बी रिपीटेड. लेस लाइकली टू बी रिपीटेड मतलब उसके रिपीट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये हमारा बिहेवियर है, ये हमारा नेचुरल बिहेवियर है कि हम वही काम करते हैं जिसमें हमें खुशी मिलती है और जिसके लिए हमें अपने आसपास से एप्रिसिएशन मिलता है. जिस काम से हमें खुशी नहीं मिलती और जहाँ फिर आसपास से एप्रिसिएशन नहीं मिलता, उस काम को हम मोस्टली रिपीटेड नहीं करते. और ये जो लॉ ऑफ इफेक्ट है, जिसको थॉर्नडाइक जी ने लॉ ऑफ इफेक्ट कहा, स्किनर ने उसके लिए वर्ड यूज़ किया रीइंफोर्समेंट. ठीक है, तो रीइंफोर्समेंट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इफेक्ट. अब रीइंफोर्समेंट क्या है? रीइंफोर्समेंट वो लॉ है जिसके अकॉर्डिंग अगर किसी बच्चे के बिहेवियर को रीइंफोर्समेंट मिलता है तो वो उस बिहेवियर को रिपीट करता है. ठीक है, और अगर उसको उसमें पनिशमेंट मिलता है तो वो उस बिहेवियर को रिपीट नहीं करता है. और रीइंफोर्समेंट के बाद उन्होंने अगली टर्म यूज़ की एक्सटिंग्विश्ड, EXTINGUISHED. इस डाई आउट और वीकेंड. डाई आउट और वीकेंड का मतलब है किसी बिहेवियर का ख़त्म हो जाना हमारे अंदर. वो बिहेवियर जिसके लिए बच्चे को पनिशमेंट मिलता है, अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस आते हैं, एप्रिसिएशन नहीं मिलता, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वीकेंड होता जाता है और एट द एंड वो डाई आउट हो जाता है. मतलब वो बिहेवियर उसमें ख़त्म ही हो जाता है. ठीक है, जिसके हमें पंजाब टेट में क्वेश्चन आया था कि एक्सटिंग्विश्ड अकॉर्डिंग टू स्किनर क्या है. तो एक्सटिंग्विश्ड का मतलब है कि जब वो बिहेवियर जिसका जो रिस्पॉन्स होता है वो अनप्लेजेंट होता है, वो धीरे धीरे डाई आउट और वीकेंड हो जाता है. ठीक है, स्किनर ने अपना जो एक्सपेरिमेंट है, हमें पता है, वो एक रैट के ऊपर किया था. उसने एक स्किनर बॉक्स बनाया और उसके अंदर एक भूखे चूहे को रख दिया. और वो एक्सपेरिमेंट हम सबको पता है कि वो जो रैट है वो खाने को पाने के लिए हर तरह की कोशिश करता है. स्किनर ने उस स्किनर बॉक्स में एक लीवर लगा रखा होता है. तो कोशिश करते करते जैसे ही उसका हाथ, उसका पैर उस लीवर पे पड़ता है तो वो बॉक्स खुलता है और खाना उसके सामने आ जाता है. ठीक है, तो ये जो उसका बिहेवियर है, क्योंकि वो भूखा है और लीवर दबाने से उसके सामने खाना आ जाता है, तो ये रीइंफोर्समेंट है. ठीक है, स्किनर फाइंड 3 टाइप ऑफ रेस्पॉन्सेस. स्किनर ने कहा कि किसी भी बिहेवियर के लिए 3 टाइप ऑफ रेस्पॉन्सेस होते हैं. सबसे पहला है न्यूट्रल ऑपरेंट. न्यूट्रल ऑपरेंट का मतलब है जिस वजह से बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आता. ना तो बिहेवियर इंक्रीज होता है ना ही डिक्रीज होता है, क्योंकि न्यूट्रल शब्द का मतलब ही है नो रिस्पॉन्स. ठीक है, उसके बाद
अगला पॉइंट उसने दिया रीइंफोर्सर। अब रीइंफोर्स में दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। और पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट चाहे कोई भी हो, बट इसका जो रिजल्ट है वो हमेशा इंक्रीज इन बिहेवियर आता है। इंक्रीज इन बिहेवियर का क्या मतलब होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की स्किनर ने जो एग्जांपल्स दी थी, उन्होंने कहा एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात करूं। रीइंफोर्समेंट जब हमें अपने पीयर ग्रुप से, हमारे पेरेंट्स से एप्रिसिएशन मिलता है, ठीक है। तो अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात ही करूं तो अब देखो, अब बच्चा जब अपने एडोलसेंस में एंटर करता है तो अपने फ्रेंड्स को सिगरेट पीते देखता है और उसके फ्रेंड्स उसको भी सिगरेट पीने के लिए बोलते हैं। तो धीरे धीरे उसका जो सिगरेट, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मुझे फ्रेंड्स के साथ रहना है, ठीक है, उनसे दोस्ती ख़राब नहीं करनी, तो मुझे इनका कहना मानना पड़ेगा। और धीरे धीरे वो सिगरेट पीना उसकी आदत बन जाती है, ठीक है। ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, बट उसका बिहेवियर इंक्रीज हो रहा है, उसी साइड वो जा रहा है। दूसरा होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बच्चा है, ठीक है, तो अगर आप उसको उसके हर काम के बाद अप्रिशिएट करते हो, उसके होमवर्क के बाद, उसके टेस्ट के बाद उसको डेली अप्रिशिएट करते हो उसके अच्छे मार्क्स आने पे, तो धीरे धीरे क्या करता है वो, उसको ये होता है कि मैं अगली बार इससे भी बेस्ट रिजल्ट लेके आऊँगा। दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और थर्ड जो उन्होंने टाइप ऑफ रिस्पॉन्स दिया, दैट है पनिशर्स। पनिशमेंट में स्किनर ने कहा कि पनिशमेंट जो है वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बट उसका पनिशमेंट जो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बट उसका रिजल्ट हमेशा डिक्रीज इन बिहेवियर होता है। डिक्रीज मतलब पनिशमेंट की वजह से बिहेवियर हमेशा डिक्रीज होता है। पनिशमेंट भी दो तरह की होती है, पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट, बट उन्होंने कहा पनिशमेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बिहेवियर में हमेशा डिक्रीज ही होता है, ठीक है। अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की एक एग्जांपल तो स्किनर का रैट ही है कि वो लीवर उसके लिए एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि भूखे रैट को लगता है कि लीवर जो है दबाऊंगा तो खाना आएगा, तो इट मीन लीवर उसके लिए क्या है, लीवर इसके लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम कर रहा है, मतलब उसको काम करने के लिए प्रेरित करता है, वो होती है रीइंफोर्समेंट, ठीक है। इसकी अगली क्लास में शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा टेट का। थैंक यू सो मच।